हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस के ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन को देखिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का या पराश्रव्य तरंग का। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश तरंग एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और याद रखना, निर्वात में जो ध्वनि होती है, निर्वात में जो साउंड होती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। याद रखना, साउंड को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। वास्तविक तथा सीधा। देखिए, वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा और वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टा या आभासी तथा सीधा। याद रखना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है, यानी कि सीधा और आभासी होता है सदैव, ठीक है। और याद रखना, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और याद रखना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, अनंत होती है समतल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और गोलीय दर्पण में क्या होता है, r बराबर 2f होता है। एक गोलीय दर्पण में होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, r बराबर 2f होता है। और समतल दर्पण में r बराबर क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। 0, +1, अनंत या -1। तो फोकस दूरी यानी कि f होती है अनंत। r बराबर क्या होता है, समतल दर्पण में अनंत होता है, और f जो होता है यानी कि फोकस दूरी वो भी अनंत होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी f बराबर होता है गोलीय दर्पण में r/2। याद रखना, एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, ठीक है, बट समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। एक लड़का है समतल दर्पण, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण में ये एक लड़का है, ठीक है। तो एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। फिर लिखा गया है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो लड़के और प्रतिबिंब, देखिए एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण मतलब यहाँ पर इमेज बनेगा कितनी दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि लड़के और प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी होगी। तो देखिए 100 + 100 यानी कि 200 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। एक नियम को याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पणों पर, केवल अवतल दर्पणों पर, केवल उत्तल दर्पणों पर, या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण, ये एक गोलीय दर्पण है और ये भी एक गोलीय दर्पण है। ये अवतल है, ठीक है, ये अवतल है और ये उत्तल है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है, यानी कि पोल, इसको भी ध्रुव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं ना, ध्रुव, और ये ध्रुव है, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है ना, किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक अभिक्रिया दिया गया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, किसका उपचयन होता है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, उपचयन का मतलब होता है। तो देखिए ZNO से ZN हो गया, मतलब यहाँ पर अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन हटा है मतलब अपचयन हुआ है। और देखिए C के साथ CO हो गया, यानी कि कार्बन के साथ उपचयन हुआ है, यानी कि उपचयन हो जाएगा इसका राइट आंसर कार्बन, क्योंकि C से CO हो गया, C से CO हो गया, तो इसका मतलब है कार्बन के साथ उपचयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया दिया गया है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, किसका उपचयन होता है। उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए CuO से Cu हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हटा है, यानी कि अपचयन हुआ है, CuO के साथ अपचयन हुआ है, और H2 से H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है H2 के साथ। तो इसका राइट आंसर H2 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, आयरन सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन अपचायक है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या H2S। तो इसका राइट आंसर H2S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए CaO प्लस H2O क्या बनता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए लेट नाइट्रेट यानी कि PbNO3(2), ठीक है, इसको अगर आप हीट यानी कि ताप दोगे तो क्या बनेगा, लेट ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये सब हमें प्राप्त होता है। PbO लेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, यानी कि CaO प्लस H2O। तो क्या होता है ना, CaOH2, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है, ठीक है। CaO प्लस H2O से क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है, यानी कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्मा निकलती है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन कैसे होता है? जाइलम के द्वारा, देखिए जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है, और जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है पौधों में। तो इसका राइट आंसर स्टोमोटा के द्वारा हो जाएगा, स्टोमाटा, ठीक है। पौधों में श्वसन कैसे होता है? स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है? नसिका, स्वर यंत्र, श्वसन नली या वायु प्रकोष्ठ? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वायु प्रकोष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीलाई द्वारा, आलिंदों द्वारा या इनमें से सभी? तो राइट आंसर नीलाई द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय में कष्टों की संख्या है, यानी कि चेम्बर मछली के हृदय में 2 होता है, मेंढक में 3 होता है और मनुष्य में 4 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। 2 होता है मछली में और 3 होता है मेंढक में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।